नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। यानी कि जो ज्ञान मार्गी शाखा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इसके प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भक्ति किस प्रकार थी इन कवियों में, इनकी कविताओं में, एवं सामाजिक चेतना किस प्रकार की थी, गुरु की महत्ता का वर्णन कैसे इन कवियों ने किया है, प्रेम किस प्रकार उद्घाटित होता है, रहस्यवाद किस प्रकार उद्घाटित होता है और अद्वैतवाद किस प्रकार उद्घाटित होता है। ये इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां होंगी। इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। सभी संत कवि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। सामान्यतः जो सामान्य जन थे उनको निर्गुण राम की उपासना का व्रत देकर निर्गुण पंथ के इन कवियों ने भक्ति को लोक में सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम बनाया। यानी कि इन्होंने जो समाज था उसमें सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम निर्गुण ब्रह्म को बनाया। जो कबीर के निर्गुण राम हैं उनको बनाया। यानी कि कबीर ही नहीं, जो भी संत कवि हैं यहाँ भक्ति काल में, उनके जो राम हैं, जो उनका ब्रह्म है, वो निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से होती है, ऐसा उनका मानना था। ऐसा जो है, जो संत कवि हैं उनका विचार था। उनके अनुसार लोक में फैले माया जाल के आवरण को भेद कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी परम ब्रह्म का साक्षात्कार सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही संभव है। यानी कि यहाँ पे गुरु की महत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि गुरु के महत्व को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि माना गया है। गुरु यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में कबीर की कुछ पंक्तियाँ भी हैं, जैसे माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवे पड़ंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु बरंत। और लोक प्रवर्तित यही दृष्टि आगे चलकर समन्वित रूप में लोक धर्म के रूप में प्रचलित हुई। और इन्हीं जो ये प्रमुख प्रवृत्तियां प्रचलित हुई, इन्हीं पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भक्ति किस प्रकार इन कवियों की थी। यानी कि जो संत कवि हैं उनमें भक्ति भावना किस प्रकार थी, उन्होंने इसे किस प्रकार निरूपित किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ हम जानेंगे। संत कवियों के लिए भक्ति शांति की खोज में आए साधक की शरण भूमि ना होकर यह उनकी कर्म भूमि थी। यानी कि संत कवियों के लिए भक्ति जो है शांति की खोज में आए साधक की शरण भूमि नहीं थी, बल्कि यह उनकी कर्म भूमि थी। यानी कि वे शांति की खोज में शरण भूमि में नहीं आते थे यहाँ, बल्कि वो यहीं पर कर्म करते थे। यानी कि वो इनकी धरा थी, कर्म भूमि थी। इसी से वे लोक हृदय को आस्था का संबल दे सके तथा सामाजिक ऐक्य की स्थापना के लक्ष्य की ओर प्रयत्नशील हो सके। प्रचलित सामान्य अर्थ में ईश्वर के प्रति सहज आसक्ति ही भक्ति है। यानी कि जो ईश्वर के प्रति सहजता से हमारा लगाव हो जाता है, वही भक्ति है निर्गुण संत कवियों की दृष्टि में। इसमें श्रद्धा और प्रेम के तत्वों का, जो श्रद्धा और प्रेम के तत्व हैं, उनका योग, उनका मिलन आवश्यक है। यानी कि जो आस्था है, जो ईश्वर के प्रति सहज आसक्ति है, उसमें श्रद्धा और प्रेम भी उतना ही आवश्यक है। प्रेम की दृष्टि से संत काव्य में नारदी भक्ति के प्रेमत्व के साथ साथ सूफियों की इश्क भावना का भी प्रभाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया। यानी कि जो भक्ति का अनुभूति पक्ष है उसका चित्रण अधिक किया है। निर्गुण ब्रह्म की प्रतीति ज्ञान के द्वारा ही की जा सकती है। यानी कि उसे ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसी कारण इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। और इन कवियों की जो काव्य धारा रही उसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहा जाता है। इन्होंने सगुणवाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य बताया। यानी कि वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते, अवतारवाद को नहीं मानते और सगुण ब्रह्म को नहीं मानते हैं, और केवल सिर्फ एक ब्रह्म को माना है जो निर्गुण ब्रह्म है। संतों की भक्ति के उपास्य परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और उन्होंने
एकमात्र उन्हीं की भक्ति को भवसागर से मुक्ति का साधन बताया है। यानी कि जो मनुष्य है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के साथ ही ये जो भवसागर है, जो ये माया रूपी संसार है, इससे मुक्ति पा सकता है। ईश्वर के प्रति अनुराग प्रकट करने के लिए इनकी साधना पद्धति स्वानुभूति परक आत्मनिवेदन तथा नाम स्मरण की साधना को स्वीकार करती है। यानी कि जो इनकी स्वानुभूति है, जो आत्मा में आता है, उसी को निवेदन करते हैं और प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, तमाम पाखंडों में नहीं पड़ते हैं। संत कवियों की भक्ति भाव में सबसे पहले अहम का त्याग आवश्यक है। किसका? अहम का, यानी कि जो व्यक्ति का अहंकार है उसका त्याग। और जब अहम का नाश हो जाता है तो भक्त और भगवान का अंतर समाप्त हो जाता है। जैसे कुछ पंक्तियां देखने को मिलती हैं कबीर की कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यानी कि ऐसा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यानी कि जब मेरे अंदर अहम था तो मुझे ईश्वर नहीं मिले, और जब मुझे ईश्वर मिले तो मेरे अंदर का अहम समाप्त हो गया। तो इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन अपने को भक्ति का निरूपण मिलता है। योगी यति सन्यासी द्वारा मन को जीत कर ही अहम का त्याग किया जा सकता है। भक्ति हृदय की प्रवृत्ति है, इसकी दिशा और लक्ष्य आध्यात्मिक है। भगवान का सामीप्य प्राप्त कर, यानी कि भगवान से समीपता स्थापित करके ही उसके साथ एकात्म हो जाना ही भक्ति का लक्ष्य है। यानी कि जो आत्मा है और जो ब्रह्म है उसमें कोई भी अंतर ना रह जाए। इसी स्थिति में जीव आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। प्रेम की सहानुभूति जिस आध्यात्मिक जगत की चीज है उसका सिर्फ भावन ही किया जा सकता है। जैसे अखत कहानी प्रेम की कछु कही ना जाए। इसी तरीके से कुछ पंक्तियां और लें कि जैसे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संत कवियों का लक्ष्य सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार करना था कि जिसे आम जनमानस अपना सके, जिसमें भेदभाव की भावना का निषेध हो। यानी कि जैसा हमारा भारत है, जैसे यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की सामाजिकता है, उसमें प्रत्येक जाति और धर्म के लोग रहते हैं। तो उनके लिए वो सहज ग्राह्य हो सके ऐसी भक्ति का निरूपण निर्गुण भक्त कवियों ने किया है। यानी कि जो संत कवि हैं उन्होंने किया है। हरि नाम सुमिरन ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक है, ऐसा इनका मानना है। हमने अभी पीछे भी बात की। और इस प्रकार की साधना भक्ति आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरण की स्वाभाविक जन्मदात्री है, और इसी प्रकार की भक्ति से इनका जन्म होता है। और साधना का यह मार्ग भक्ति परक ही नहीं था, अपितु भक्ति के माध्यम से मानवीय न्याय, सामाजिक न्याय का युगांतकारी प्रयास था जो इन भक्त कवियों ने किया। सामाजिक चेतना किस प्रकार परिलक्षित होती है उसे देख लें तो भक्ति आंदोलन ने समाज के अंत्यजों को सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने की आशा का संचार किया। यानी कि जो पिछड़ी लोग थे, जो त्याज्य थे समाज में, उनके अंदर भी आशा का संचार किया। वे भी सामाजिक रूप से जागरूक हुए, उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसी समय विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडतावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को सजोता है। और यही हम पहली बार आकर देखते हैं कि हमें नीची जातियों के जो मतलब तथाकथित नीची जातियां हैं, निकृष्ट जातियां हैं, उनके संत हमें पहली बार हिंदी साहित्य के अंदर संत परंपरा में देखने को मिलते हैं। और भक्ति आंदोलन के विषय में नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध पुस्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी कहा है कि भक्ति आंदोलन का जन साधारण पर जितना व्यापक प्रभाव हुआ उतना अन्य किसी आंदोलन का नहीं। पहली बार शूद्रों ने अपने संत पैदा किए। कबीर, रैदास, सेना, पीपा आदि महापुरुषों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की। हम देखते हैं कि रैदास,
कबीर, ये सब शूद्र जातियों से थे, नीची जातियों से थे। और इस संदर्भ में जैसे कि कुछ पंक्तियां ले हम, जैसे उनकी पंक्तियां हैं रैदास की, और ये लोग अपनी जाति को भी उसको छिपाते नहीं थे, उसको बताते थे कि मैं इस जाति का हूँ और यहाँ पे हूँ। जैसे कि रैदास की पंक्तियां हैं कि मस्जिद तो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए माँ अल्लाह राम नहीं, काहे रैदास चमार। यहाँ देखिए जातिवादी बोधक शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। और समाज को सुख की नींद से सोया हुआ देखकर संतों ने इसका विरोध भी किया है। जैसे कि जो आसपास चल रहा है उससे कोई मतलब ना हो, समाज मतलब अपने में एकदम लिप्त है और अपने ही भोग विलास में अपने तक ही सीमित है, उसको देखकर भी कबीर दुखी होते हैं और कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। और इसी तरीके से वे और कहते हैं कि हम घर जाला आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताज का, जो चले हमारे साथ। तो इस प्रकार की पंक्तियां हैं, इस प्रकार की सामाजिक चेतना हमें यहाँ देखने को मिलती है। और संत कवि जो हैं वे ईर्ष्या, क्रूरता, कामुकता, कपट, लोभ, मोह, अहंकार आदि की आलोचना करते हैं और प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, ममता, उदारता, अहिंसा और समता का विकास चाहते हैं। इनकी रचनाएं सामाजिक अव्यवस्था, अनैतिकता तथा अनावश्यक विडंबनाओं के विरोध में रची जाती हैं, ये हम इनकी रचनाओं में देखते हैं। और ये जो सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी, जो सामाजिक विषमताएं थी, जो रूढ़ियाँ थी, उनको तोड़ने का भी प्रयास इन कवियों ने किया है। जैसे हम कबीर को ही देखते हैं, वो आजीवन काशी में रहे, लेकिन अपनी मृत्यु के समय वो कहाँ चले गए? मगहा चले गए। हमने कबीर के वीडियो में इस पर बात की थी, कबीर के जीवन परिचय वाले वीडियो में हमने इस पर बात की थी। जैसे कबीर खुद ही कहते हैं कि जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा रे, कि अगर कबीर काशी में प्राण त्याग रहा है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो इसमें राम का क्या योगदान है? राम का योगदान तो तब माना जाएगा जब कबीर मगहर में भी प्राण त्यागे और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसी तरीके से सतगुरु की महत्ता का भी वर्णन है, हमने शुरू में भी इस पर चर्चा की, यहाँ भी देख लेते हैं और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे संत कवियों ने सांसारिक माया के आवरण से अतीत परम ब्रह्म निरुपाधि ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सद्गुरु के महत्व को स्वीकार है। यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसे प्राप्त करना है तो सच्चे गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और यह सद्गुरु लोक की वेद की आसरता द्योतित करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश के दीप को प्रज्वलित करता है। और अगर गुरु नहीं है तो जो मनुष्य है वो कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता और उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा निर्गुण संत कवियों का मानना था। जैसे कुछ पंक्तियां हमें देखने को मिलती हैं कि माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधो बरंत। ऐसी ही कुछ पंक्तियां और हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। अगर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई, जैसे यूपीएससी का हिंदी ऑप्शनल है आपका, या फिर आप मास्टर्स में ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ऐसी ही पंक्तियां लिखनी है, उदाहरण के रूप में ये पंक्तियां अपने उत्तर में देनी है, जिससे आपका उत्तर थोड़ा सा सुदृढ़ हो सके और आपको अच्छे अंक आपकी परीक्षाओं में प्राप्त हो सकें। और जिस दिन से कबीर ने गुरु रामानंद से राम नाम की दीक्षा ली, उस दिन से जो है कबीर जो है राम नाम का उच्चारण करने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि उनके काव्य में राम नाम कई बार आता है, हमेशा वे राम के नाम जाप पर जोर देते हैं, किंतु उनके राम अयोध्या के राम नहीं है, जो दशरथ पुत्र राम है वे नहीं है, वे इस पर स्वयं भी कहते हैं। और संत काव्य में राम की जो बात है, इस पर अगर हम देखें कि वही बात है कि जब संत कवियों के राम अवतार लेकर धरती पर नहीं आते, ना ही वे दशरथ के पुत्र हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। सगुण और निर्गुण दोनों ही कवि
संसार को माया जन्य मानकर इसे मुक्ति के लिए नामोपासना पर बल देते हैं। यानी कि जो ये माया रूपी संसार है, अगर इससे मुक्ति पानी है तो हमें क्या करना है, ईश्वर के नाम की उपासना करनी है। ऐसा सगुण कवि भी बताते हैं, सगुण ब्रह्म को मानने वाले कवि बताते हैं और निर्गुण कवि भी बताते हैं। और जो कबीर के राम हैं वे जो है दशरथ के पुत्र नहीं, लेकिन जो तुलसी के राम हैं वे अवतारी हैं और वे दशरथ के पुत्र हैं। और निर्गुण कवियों के राम ब्रह्म स्वरूप हैं, वे अगम अगोचर अतीन्द्रिय अविनाशी और न कभी पैदा होने वाले हैं न कभी मरने वाले हैं और सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है और वे जन्म मरण से परे हैं। जैसे कुछ पंक्तियां हैं, उदाहरण स्वरूप, जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप पुहुप बासले पात्रा ऐसा तत्व अनूप। यानी कि ये हम देखते हैं ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है। और कबीर की कुछ पंक्तियां और हैं कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। अभी हमने बताया कि जो है राम की कविताओं में कबीर की रचनाओं में राम का नाम कई दफ़ा आता है। तो यहाँ देखिए कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। रहस्यवाद भी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इनकी साखियों में, शबद में, रामायणी में जो भी रचनाएं करते थे, जो भी पद रचते थे निर्गुण संत कवि, उनमें रहस्यवाद की भी अनुभूति हमें दिखाई देती है। रहस्यवाद जीव आत्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक आत्मा से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है। ऐसा राम कुमार वर्मा जी का मानना है, वे ऐसा मानते हैं। दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यानी कि दर्शन के क्षेत्र में जिस पर हम अद्वैतवाद जिसे कहते हैं, वही यहाँ जो है भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। और रहस्यवाद किस प्रकार का है कि आत्मा द्वारा परमात्मा से तदाकार के 3 चरण हैं। प्रथम चरण में आत्मा परमात्मा की ओर आकृष्ट होती है। द्वितीय चरण में आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लगती है। यह प्रेम इतना तीव्र हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि सांसारिक वस्तुएं मायाजन्य एवं नश्वर प्रतीत होने लगती हैं। और तृतीय चरण में आत्मा और परमात्मा में अभिन्न संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कि वे एकाकार हो जाते हैं। और संत काव्य में रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद, नाथों की योग साधना और सूफियों की प्रेम साधना द्वारा आया है, ऐसा माना जाता है। अद्वैतवाद रहस्यवाद का प्राण है, जो मानता है कि आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं, जिनके मध्य माया का आवरण पड़ा हुआ है और माया हट गई तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। और इस संदर्भ में कबीर की पंक्तियां हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, इस तरीके की पंक्तियां देखने को मिलती हैं। और कुछ पंक्तियां और हैं, जैसे जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहिर भीतर पानी। यानी जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है और घड़े के बाहर भी पानी भरा हुआ है और घड़ा किस में है, पानी में। और जैसे घड़ा फूट गया, पानी जो है घड़े के अंदर का पानी और घड़े के बाहर का पानी एक दूसरे में समाहित हो जाएगा। उसी तरीके से ये पंक्तियां इसी बात को परिभाषित करती हैं कि जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत्कथ्यो ज्ञानी। और रहस्यवादी का शरीर हर समय अलौकिक आनंद में मग्न रहता है। सूफी मत ईश्वर को स्त्री रूप में देखता है। संत कवियों ने दाम्पत्य संबंध के भाव को इन्हीं से ग्रहण किया, किंतु वे ईश्वर की कल्पना पुरुष रूप में करते हैं, ना कि स्त्री रूप में। प्रेम किस प्रकार परिलक्षित होता है कि वैसे ही जैसे हमने कहा कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सूफी मत में प्रेम का बहुत महत्व है, जैसे कि सूफी विचारधारा में देखा जाता है। और वही प्रेम हमें यहाँ निर्गुण संत कवियों में देखने को मिलता है। संत काव्य में
प्रेम दर्शन सूफी काव्य के प्रभाव स्वरूप ही आया है, यानी कि उन्हीं का प्रभाव है संत परंपरा में प्रेम। इसी से संत काव्य में प्रेम लक्षणा भक्ति का जन्म हुआ। प्रेम की तीव्र अनुभूति में उस अनादि तत्व के प्रति ऐसी लगन लग जाती है, इस संसार की कोई स्मृति नहीं रहती, काया के स्वरूप की चिंता नहीं रहती। जैसे कुछ पंक्तियां देखें, हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। संतों की प्रेम पद्धति मूलतः भारतीय ही रही है। सूफी मत में ईश्वर को स्त्री रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु संत कभी परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रियतमा के रूप में चित्रित करते हैं। और हरि मोर पियू मैं हरि की बहुरिया, जैसे ये पंक्तियां में देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से कबीर की कुछ पंक्तियां हैं कि रैन गई दिन काहे खोए, ऐसे करके पंक्तियां हैं ना, कि जाग पियारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे को खोए, जिन जागा तिन मानिक पाया, तय बौरी सब सोई गवाया। इस तरीके की पंक्तियां अपने को देखने को मिलती हैं। और अद्वैतवाद किस प्रकार इसमें परिलक्षित होता है, जैसा कि हमने रहस्यवाद की बात की, ठीक उसी तरीके से अद्वैतवाद भी है। संत कवियों की वाणी पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। शंकर के अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा में कोई मूलभूत अंतर नहीं माना गया है, और यहाँ भी हम यही से ठीक चीज देखते हैं। आत्मा और परमात्मा, उनके मध्य की दूरी माया के आवरण के कारण ही है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पंक्ति देखी थी कि जल में कुंभ है, कुंभ कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी। वैसे ही कुछ पंक्तियाँ और लें कि माया महा ठगनी हम जानी, तेगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी पानी। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार संत काव्य की कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, उनके काव्य में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, किन चीज़ों का वर्णन हुआ है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संत कवियों की भाषा कैसी थी, उनका भाषा सौंदर्य किस प्रकार का था। ये हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला चल रही है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर अगर आपने यूपीएससी ऑप्शनल में हिंदी साहित्य ले रखा है, तो ये श्रृंखला आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।